देखिए, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, लेकिन उनकी अब पहले वाली स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस से भी ज़्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, राजस्थान में वैसे तो मुख्य मुकाबला तो दोनों दलों में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी की रालोपा हो, चाहे ये जो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ये आम आदमी पार्टी हो, इनका राज्य में कोई विशेष जनाधार नहीं है और इन्हें कोई ज़्यादा सफलता भी नहीं मिलेगी। इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, इसीलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं और इसीलिए अमित शाह और नड्डा साहब बार बार आ रहे हैं। मेरे साथ है राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता वो 20 सूत्री कार्यक्रम के राज्य मंत्री चंद्रभान जी जैसलमेर आए हैं। बात करेंगे इनसे अभी राजनीतिक के क्या हालात है, चुनाव की 3 दिन लगातार नजदीक आ रहे हैं, किस तरह पार्टी इनकी जो है वापस सत्ता का जो नई मार्ग ढूंढ रही है कि वापस सत्ता में रिपीट करें। बीजेपी अपने दावे करती है, कांग्रेस अपने दावे करती है। इनसे पूछेंगे किस तरह के राजनीतिक हालात है, सत्ता में किस तरह ये वापसी में करेंगे। सर स्वागत है सर आपका। चुनाव के दिन बहुत नजदीक आ रहे हैं, टिकटॉक का भी मनन मंथन चल रहा है, किसको टिकट देंगे, क्या देंगे, उसकी पूरे में पूरी कार्रवाई चल रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस क्या पैमाने होंगे टिकट देने के देखिए, टिकट देने का कार्य तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा और टिकट देने का क्राइटेरिया केवल एक है कि पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए, जन सेवा करने वाला होना चाहिए और चुनाव में जीत के आने वाला होना चाहिए। जहां तक इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस का सवाल है, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष होने के नाते गत वर्ष भी मैंने सभी 33 जिलों का दौरा किया और इस वर्ष भी सभी 33 जिलों का दौरा आज कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये महसूस किया है कि यदि जन कल्याण की योजनाओं, जनहित के निर्णयों और विकास के कार्यों को ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। लिए। जनरली कहता है एक बार बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, इस बार फिर बीजेपी दावे कर रही है। और सर्वे आ रहे हैं, रिजल्ट जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी के सीट ज्यादा आ रही है। देखिए, अब की बार हालात दूसरी तरह के हैं। राजनीति में हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। आपने 5 साल का अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के कार्यकाल को देखा है। आम आदमी, गरीब आदमी, साधारण जनता की जितनी कहना चाहिए कि मदद इस सरकार ने की है, शायद ही पहले किसी सरकार ने की होगी। दूसरी बात यह है कि आपने वो भी एक असामान्य स्थिति थी कि कोरोना काल था। कोरोना काल में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब की बार लोग जो आप बता रहे हो 30 साल की जो परंपरा है उसको पलटना चाहते हैं और लोग चुनाव में ये साबित करना चाहते हैं कि यदि कोई सरकार आम जनता को ध्यान में रख के काम करती है और दुख सुख में जनता के साथ रहती है तो फिर ऐसी पार्टी की सरकार को एक मौका जरूर देना चाहिए। तो अब की बार स्थितियां जो हैं पहले से भिन्न है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है ये हमेशा ऐसे ही आम आदमी, गरीब आदमी, साधारण लोगों की पार्टी रही है और इसके जो नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम जो हैं कांग्रेस पार्टी के वो देश हित में है।
सबसे बड़ी, जैसे अभी आपने बताया कि 5 साल अशोक गहलोत ने बहुत काम किए वो किए, लेकिन जनरली ये चर्चा है कि 5 साल पूरी पार्टी जो है पूरी गुटबाजी में रही है, सचिन पायलट गुट वो गुट, उसी में पूरे 5 साल आपके एक दूसरे पे छीटा कशीटा एक तरह से, मतलब आरोप प्रत्यारोप में लगे। तो आपका ये कहाँ तक है? अभी आज की तारीख में भी गुटबाजी है, सचिन पायलट के गुट को अपनी टिकट अलग अलग बांटी जाएगी, अशोक गहलोत का अलग गुट होगा। देखिए, गुटबाजी राजनीति में रहती है, और यदि आप गुटबाजी की बात करेंगे तो कांग्रेस से भी ज्यादा गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है, और अभी भी है। वह कांग्रेस में अभी कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। और आपने ये देखा होगा कि जहां तक जनहित का सवाल है, जनता के लिए निर्णय लेने में और योजनाएं चालू करने पर जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार रही है, उस पर गुटबाजी का कोई असर नहीं रहा। 5 साल तो पूरी गुटबाजी रही। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गुटबाजी है, गुटबाजी रही है, और गुटबाजी राजनीति में रहती है। सरकार की जो परफॉर्मेंस है, आप बताइए कि आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। इतने जनहित के निर्णय, इतनी जन कल्याण की योजनाएं, मैं भी सरकार में 2-3 मरतबा रहा हूँ, इतने जनहित के निर्णय, इतनी जन कल्याण की योजनाएं किसी सरकार ने चालू भी नहीं की और उन्हें इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। मैं खुद 20 पॉइंट प्रोग्राम के साथ में राजस्थान सरकार की फ्लेक्सी स्कीम्स को देखता हूँ, ये नीचे तक ये योजनाएं लागू हैं। अभी जो महंगाई राहत के कैंप में आपने भी नोट किया होगा, इन योजनाओं को सबको लाभ कर रहा है। मतलब अशोक गहलोत ने गुटबाजी रही होगी, लेकिन हमारी जो सरकार है उसने अपना काम करने में एक दिन का भी समय खराब नहीं किया। शायद ही कोई महीना या कोई दिन ऐसा हो जिस दिन सरकार ने कोई निर्णय जनहित में नहीं लिया हो। और कोरोना काल में भी पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने शानदार काम किया, जिसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल हेल्थ के सेक्टर में एक रिवोल्यूशन है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उन लोगों की भी मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा हो रही है, 25 लाख की, जिनके बेचारों की खुद की हैसियत 25 लाख की नहीं है। ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बार जनता कांग्रेस को जिताएगी। एक और भी बातें आ रही है कि एक बार इस बार जाट का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इन दावों में क्या है कि इस बार जाट मुख्यमंत्री का दावेदार हो गया या उसको बनाया जाएगा यदि कांग्रेस सत्ता में आती है? देखिए, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, तो मुख्यमंत्री तो पार्टी के जो विधायक चुन के आते हैं उनकी राय से चुना जाता है, और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इसमें अंतिम फैसला कर सकता है। और अब ये तो स्थिति चुनाव के बाद की है, इस संबंध में तो आज के दिन हम कुछ कह नहीं सकते। और अब तो आप भी देख रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घोषित करती थी चुनाव से पहले। कांग्रेस ने कभी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। वो तो डेमोक्रेटिक वे में पार्टी चलती है, संसदीय लोकतंत्र है। यदि हम पहले ही घोषित कर देंगे मुख्यमंत्री, तो फिर चुने हुए विधायक या चुने हुए सांसद क्या करेंगे? मेरा सवाल जाट मुख्यमंत्री बने, है मेरा सवाल जाट मुख्यमंत्री बने। जाट भी कभी न कभी मुख्यमंत्री बन जाएगा। हनुमान बेनीवाल काफी जो है स्पेशल मारवाड़ में काफी दखलंदाजी कर रहे हैं, काफी सभाएं कर रहे हैं, और एक ये भी चर्चा है कि कांग्रेस से स्वतंत्र का समझौता हो जाए, मिलकर आरएलपी और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राजस्थान में वैसे तो मुख्य मुकाबला दोनों दलों में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अब आप जो कहते हैं, जो अलायंस की बात है, तो ये तो एक स्ट्रेटेजिकल मसला है। इसमें छोटे मोटे गठबंधन कई बार होते भी रहते हैं, नहीं भी होते हैं। ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी की रालोपा हो, चाहे ये जो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ये आम आदमी पार्टी हो, इनका राज्य में कोई विशेष जनाधार नहीं है और इन्हें कोई ज़्यादा सफलता भी नहीं मिलेगी। और मैं तो खैर इस बारे में मेरी तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं ये फैसले करने वाली जगह पर नहीं हूँ। ये तो पार्टी का जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे इंचार्ज रंधावा जी हैं,
वो पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, खड़गे साहब हैं, राहुल जी वगैरह, ये कोई सोच समझ के कोई निर्णय करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप में सक्षम है ये चुनाव जीतने में। इतने काम किए हैं कांग्रेस ने, अब की बात इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि कांग्रेस को किसी दूसरे के सहयोग और सहारे की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी और बात करना चाहूंगा, कल बाड़मेर में उन्होंने एक बयान दिया है कि जो है हरीश चौधरी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्योति मिर्जा भी गई है और ये जो है बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। ईडी के डर से पंजाब में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, कई प्रकार उन्होंने कल बाड़मेर में जो है बयान दिया हनुमान बेरीवाल ने। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ सत्य हो सकती है हरीश चौधरी का बीजेपी में आ सकते? देखो, मेरी तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं, और जो हनुमान बेनीवाल जी हैं उनके बयानों को मैं ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। और एक मोदी जी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी उपराष्ट्रपति के बार बार आ रहे हैं, क्या क्या मायने निकाले जाएं? आज भी मोदी जी की सभा जोधपुर में चल रही है, कांग्रेस को कितना से मतलब डर या उससे वो हो सकता है? नहीं, इससे स्थिति स्पष्ट है कि इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। इसीलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं और इसीलिए अमित शाह और नड्डा साहब बार बार आ रहे हैं। वसुंधरा के बारे में छोटी सी बात करें, वसुंधरा जी जो है बार बार आ रही है यहाँ पे, उनको मतलब राजस्थान में खास मारवाड़ के दौरे हो रहे हैं और ये कह रहे साइड लाइन कर दिया वसुंधरा जी को, क्या करना चाहेंगे? देखिए, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन उनकी अब पहले वाली स्थिति नहीं है। ये थे 20 सूत्र कार्यक्रम के उपाध्यक्ष चंद्रभान जी जैसलमेर आए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाजपा की जो वसुंधरा जो राजे नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी स्थिति पहले वाली बात बेहतर वाली बातें नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जो है कांग्रेस पुनर्वापसी करेगी। इस बार जो 30 साल का जो बातें होती थी कि पहले एक बार कांग्रेस हुआ है, वो इस बार जरूर टूटेगा। कांग्रेस में अशोक गहलोत सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं और कई प्रकार की ऐसी योजनाएं दी है जो मतदाता जब वोटिंग करेगा तब इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेगा और सरकार वापस कांग्रेस की रिपीट होगी, ये चंद्रभान जी का कहना है। हनुमान बेनीवाल के बारे में उन्होंने बताया कि वो उनको उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन कुल मिला के है गठबंधन हो चाहे नहीं हो ये भविष्य की बात है। राजस्थान में कांग्रेस जो है अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी और वापसी करेगी, ये चंद्रभान जी का कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।